नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, रोज़ की तरह आज भी मैं लेट हो गया हूँ। ज़िंदगी है दोस्तों, क्या करें। वो एक शेर है ना किसी गाने का कि छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, और प्यार से भी ज़रूरी बहुत काम है, प्यार सब कुछ नहीं ज़िंदगी के लिए। तो दोस्तों कुछ ज़रूरी काम पड़ जाते हैं, हुनर बाद में होता है, पहले काम होता है दोस्तों। क्योंकि जो हमारा ये काम है दोस्तों, इससे अभी हमारे की रोजी रोटी का ज़रिया नहीं बना है। तो जो दोस्तों रोजी रोटी का ज़रिया है उस काम को सर्वप्रथम स्थान देते हैं, उसके बाद आपके सामने समक्ष पेश होते हैं। तो दोस्तों आते ही अगर मैं कोई अपनी नज़म सुना दूंगा तो आप भी कहोगे यार इतने आते ही बोर कर दिया। तो दोस्तों हल्का फुल्का आप अपने आप से आपको साथ सहज हो जाऊं, फिर जो वादे मुताबिक आपको अपनी बेहतरीन नज़म सुनाऊंगा। दोस्तों मैं गा के नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि दोस्तों कोई सिंगर होता है, कोई गायककार होता है, कोई गीतकार होता है, कोई क्रिकेटर होता है। तो दोस्तों मैं गाऊंगा तो आप बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको लिटरली ऐसे सुनाऊंगा, आप उसकी फीलिंग आप महसूस करना। तो दोस्तों नज़म बाद में सुनाऊंगा, पहले हल्का फुल्का आपके साथ कुछ किस्से शेयर करते हैं अपने। क्योंकि किस्से शेयर किए ना तो दोस्तों मेरे वीडियो की मतलब एंडिंग नहीं हो पाती जब तक मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ बेहतरीन किस्से आपके सामने ना रख दूँ। दोस्तों ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसने कभी ज़िंदगी में सफ़र ना किया हो, ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसने ज़िंदगी में कोई सफ़र ना किया हो। हर कोई ज़िंदगी में सफ़र करता रहता है। एक ज़िंदगी भी एक सफ़र ही है दोस्तों। तो दोस्तों सफ़र की बात करें तो देखो, सफ़र वो चीज़ होती है ना, जैसे आपकी मेमोरी में, आपकी यादों में वो बस जाता है। जैसे आप कहीं जाते हैं तो उस जगह में आप कैसे गए थे, क्या क्या आपने रास्ते में किया था, कहाँ आप रुके, तो थोड़ी थोड़ी यादें हमारे दिमाग में हमेशा बरकरार रहती हैं। तो दोस्तों आप देखो इस मेरी सफ़र के किस्सों में कैसे लाफ्टर निकलेगा आपके सामने मैं बताता हूँ। फर्स्ट किस्सा सुनाऊंगा दोस्तों ट्रेन का, उसके बाद हवाई जहाज़ पे आ जाएंगे। पहले ट्रेन से शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैं कभी ज़्यादा ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया था, मम्मी पापा के साथ एक दो बार वैष्णो देवी गया या रिश्तेदारी में गया, क्योंकि दोस्तों हमारा कोई गाँव वगैरह तो है नहीं, तो हमें कहीं जाना नहीं होता था ट्रेन से। दोस्तों मैं किसी कंपनी में जॉब करता था दोस्तों, तो मेरा भाई किसी काम के सिलसिले में बेंगलोर गया हुआ था। तो हमारे मालिक साहब ने बोला बेटा तुम अपने बाइक से भी मिलाना, और थोड़ा बहुत सामान था किसी मशीनों का, ये भी आप उनको दे आना। मैंने बोला ठीक है सर मैं दे आऊँगा। अब हमको पता नहीं सर, ये रेलवे में कई सारी कैटेगरीज होती है, जनरल क्लास, स्लीपर क्लास, फर्स्ट क्लास। तो मालिक ने बोला टिकट बेटा वहीं काउंटर से मिल जाएगी आपको, वहीं से टिकट ले लेना और चले जाना। मतलब ठीक है सर जी। हम नई दिल्ली स्टेशन पर आए दोस्तों, टिकट प्लेटफॉर्म पे देखते हैं बहुत सारी भीड़ थी। तो दोस्तों दिमाग तो हमारे अंदर बचपन से ही है, क्योंकि हमने टिकटें भी ब्लैक में ख़रीदी हैं, और कई जगह जहाँ भी पैसे का यूज होकर सामान मिलता है हमने वो पैसा इस्तेमाल किया वहाँ पे। दोस्तों बहुत भीड़ हो रही थी, आधा घंटा में ट्रेन छूटने वाली थी, हमारे पास काफ़ी वजन का सामान भी था। तो हमने देखा दोस्तों वहाँ पुलिस वाला खड़ा था, होम गार्ड टाइप का। हमने उसको बोला सर हमारी टिकट ले दीजिए, 10 20 50 रुपये जो आपको रखने रख लेना। बोला ठीक है, मेरा तो काम ही यही है, मैं तो खड़ा ही इसलिए होता हूँ रेलवे के पास ताकि मेरे पैसे बने। उसने हमें फट से प्लेटफॉर्म का इशारा किया कि इतने नंबर पे प्लेटफॉर्म पे आपकी ट्रेन आने आ गई है, आप जाइए, लगी हुई है गाड़ी। हमने टिकट ली सर, अपना चले गए। और हमने सर जाते ही आराम से देखा और क्या क्या व्यवस्था थी ट्रेन के अंदर। एकदम ठंडा ठंडा कमरा हो रहा था, बढ़िया तरीके से हरा वाला कंबल था। दोस्तों हम अपने खाने के लिए साथ में बर्गर ले गए थे, हमने बोला पहले बर्गर खाते हैं, रास्ते में खाने का टाइम नहीं मिला तो हमने पैक करा लिया था। दोस्तों ऊपर वाली बर्थ पे आराम से लेट गए, एसी की ताज़ी हवा लेते हुए हम अपना बर्गर का आनंद ले रहे थे। ट्रेन थोड़ी दूर चली, गाजियाबाद या उससे थोड़ा आगे चली तो टीटी महोदय आ गए। टीटी महोदय ने बड़े सम्मानजनक हमसे पूछा हाँ बेटा। मैंने बोला हाँ अंकल जी। बोले बेटा अपना टिकट तो दिखा दीजिए। मैंने बोला अच्छा बेटा, मैं अच्छा अंकल जी दिखाता हूँ। तो मैंने उनको अपना टिकट दिखाया, तो उन्होंने टिकट देखा और मेरी शक्ल देखी, टिकट देखा और मेरी शक्ल देखी। बोले बेटा पहली बार आ रहे हो क्या ट्रेन में। हमने बोला हाँ जी पहली बार ही आ रहा हूँ दूर के सफ़र में। तो बोले बेटा फटाफट जब ट्रेन रुकेगी तो अगले वाले सबसे आगे वाले डब्बे में चले जाना, जनरल क्लास में, ये फर्स्ट क्लास डब्बे में बैठे हो आप। आपके चेहरे से लग रहा है आप झूठ नहीं बोल रहे, इसलिए आपका चालान नहीं काट रहा हूँ, और निकल जाओ यहाँ से अब। दोस्तों हम अपना सामान किस तरीके से वजन का उठाया और देखा जनरल क्लास की तरफ, वहाँ तो पहले से ही बहुत आदमी थे, बाहर तक ट्रेन में लटक रहे थे। तब भी हमने दोस्तों ट्रैवल नहीं किया जनरल में, हम स्लीपर क्लास में ही 3 दिन तक बेंगलोर गए और अपना किसी तरीके से अपने आप को सर्वाइव करके गुजारा समय 3 दिन का।
तो ये होता है दोस्तों। इसी तरह के दोस्तों हमने एक बार हवाई जहाज़ में यात्रा करी किसी अर्जेंट काम से, उसी मालिक ने हमको हवाई जहाज़ से भेजा। हवाई जहाज़ से भेजा तो दोस्तों हवाई अड्डे पे हम गए। हवाई अड्डे पे जाते ही दोस्तों क्या हुआ, जैसे हम खड़े थे तो एक छोटी गाड़ी हमें लेने आई। तो हमने देखा सब लोग उस गाड़ी के अंदर बैठने लगे। बोला बैठो भाई साहब, आप भी बैठिए। मैंने हम भी बैठे। मैंने ये सब बसों में तो रोज़ बैठते हैं हम, भैया हमें हवाई जहाज़ में जाना है। सब लोग हंसने लगे। बोला भाई इसी गाड़ी में बैठ, वहाँ तक हवाई जहाज़ तक जाएगी जब तो जाओगे। फिर हम वहाँ तक गए सर हवाई जहाज़ में बैठकर। फिर जब हमारे मालिक का काम निकल गया, हवाई जहाज़ से हमारी यात्रा संपूर्ण हो गई, वहाँ उतर गए हम। तो हमने बोला मालिक से, जब वहाँ उनका काम समाप्त हो गया कि सर हमें घर जाना है, हमारी भी टिकट करा दीजिए ट्रेन वगैरह की। उसने बोला कोई जल्दी नहीं है बेटा, आ जाना, आराम से आ जाना, कोई टेंशन नहीं है, आ जाओ, ज़्यादा जल्दी अपने आप आ जाओ। तो दोस्तों फिर वही कहानी हुई। हम दोस्तों आते वक्त जर्नल क्लास में आए, शौचालय के पास अखबार बिछा के, टाइम्स ऑफ इंडिया, ताकि गंदगी ना लगे, टाइम्स ऑफ इंडिया नीचे जा रखा था। एक आदमी ने हमसे पूछ लिया ऐसे हाल चाल पता करने के बहाने कि आप दिल्ली से किस में आए थे। तो दोस्तों वो चाय पी रहा था। तो हमने उनको बताया जी मैं तो आते वक्त हवाई जहाज़ से आया था। तो दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, उसको इतनी तेज़ हंसी लगी ना, उसकी चाय पूरी नाक मुंह में गिर गई। बोला भाई साहब शौचालय के पास अखबार बैठ बिछाकर यात्रा कर रहे हो और कह रहे हवाई जहाज़ से आए थे। हम उनको कैसे यकीन दिलाएं कि भाई जब काम निकल जाता है तो इंसान का ऐसे यूज होता है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे सफ़र में कुछ यादें ऐसी बन जाती हैं जो ताउम्र भूली नहीं जाती। मुझसे तो बिल्कुल नहीं भूली जाती दोस्तों, आप लोगों को पता नहीं मुझे। तो दोस्तों चलो ये तो रही किस्सों की बात सफ़र के। तो दोस्तों आज से जो मैंने वादे मुताबिक आपको अपनी नज़म पेश करने आ रहा हूँ, जो बड़ी बहुत ही इत्मीनान से बड़े अपनी फीलिंग को मद्देनज़र रखते हुए लिखी है। तो दोस्तों समय का अभाव है तो फटाफट आपके सामने खड़काते हैं, सुनिए दोस्तों, और एक एक लाइन के शब्दों पर लफ्ज़ों पर गौर करना। कि चांद पूछेगा फिर उदासी का सबब, चांद पूछेगा फिर उदासी का सबब, सितारों को फिर से बेचैनी की वजह बतानी होगी, सितारों को फिर से बेचैनी की वजह बतानी होगी। तेरे आंचल की बात दोहराएंगे पर्दे फिर से, तेरे आंचल की बात आज रात दोहराएंगे पर्दे फिर से, खिड़कियों के साथ बयां फिर से तेरी कहानी होगी। चांद पूछेगा फिर उदासी का सबब, सितारों को फिर से बेचैनी की वजह बतानी होगी। घड़ी का टिक टिक, घड़ी की टिक टिक करेगी इशारा तेरी चूड़ियों की तरफ, घड़ी की टिक टिक करेगी इशारा तेरी चूड़ियों की तरफ। आईना पहले की तरह वीरान शहर सा नजर आएगा, शराब तेरे शबाब का राज फिर से पूछेगी, हवाओं में फिर से तेरे यादों की रवानी होगी। चांद पूछेगा फिर उदासी का सबब, सितारों के साथ बयां फिर से वो कहानी होगी। अंधेरे उजालों से जलन, अंधेरे उजालों से जलन क्यों है मुझे फिर से पूछेंगे, जुगनुओं से तेरी बिंदिया के जिक्र का वादा था मेरा। रेशमी जुल्फों की बात करेंगी ये घटाएं फिर से, रेशमी जुल्फों की बात करेंगी ये घटाएं फिर से, चांदनी चेहरे पर तेरे नूर की वजह पूछेगी। चांद पूछेगा आज रात फिर उदासी का सबब, सितारों को फिर से बेचैनी की वजह बतानी होगी। तन्हाइयाँ करेंगी वार, तन्हाइयाँ करेंगी वार यादों के खंजर से दोबारा, आंसुओं को फिर से बहने का बहाना मिलेगा। आँख जब तक नहीं लगती, आँख जब तक नहीं लगती गुफ्तगू होगी सबसे, ख्वाबों के लिए भी तो कुछ रात बचानी होगी। चांद पूछेगा फिर उदासी का सबब, सितारों को फिर से बेचैनी की वजह बतानी होगी। दोस्तों कैसी लगी है मेरी नज़म? अच्छी लगी तो दोस्तों कमेंट में लिख दिया करो, मेरे को थोड़ा हौसला अफजाई मिलेगी आपसे। नमस्कार दोस्तों, फिर आज की वीडियो की अब एंड करते हैं दोस्तों, फिर कल आपके सामने नया वीडियो लेकर आएंगे नई और बेहतरीन गज़ल के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल, गुड बाय, बाय बाय।